अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मुहब्बत दे नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन जज़ाकल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन सोहना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो सोहना बोले
ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो वैरियां ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो मस्त अखियां तो वारा मैं तारे चन विमल दाए उंगली दे इशारे मस्त अखियां तो वारा मैं तारे चन विमल दाए उंगली दे इशारे मुस्कुरावे मेरा सोना नबी मुस्कुरावे ते चानन खिलारे मेरे आका दे रुखसार वेखो सोहना बोले सारे मिल के पढ़ लो सोहना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो वैरियां ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो बेजुबान कलिमा पढ़ावे उच्चे सर नीवे आंदे करावे बेजुबाना कलिमा पढ़ावे उच्चे सर नीवे आंदे करावे गोरे काले सब बराबर बिठावे गोरे काले सब बराबर बिठावे मेरे आका दा किरदार वेखो सोहना बोले ते बनन सिबारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो वैरियां ने भी तारीफ कीती वैरियां ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो वेख ले फिर के ए दुनिया तो पूरी दिल दी हसरत न होवेगी पूरी वेख ले फिर के दुनिया तो पूरी दिल दी हसरत न होवेगी पूरी कई बेलियां ने कि मैं ही अमेरिका गया
मैं ये 5 मुल्क फेरे, मैं ये 10 मुल्क फेरे, मैं जी पूरी दुनिया फेर के आया वहाँ। मैं बड़े मुल्कों के दौरे किए, बड़े सफ़र किए गए ने, लेकिन बेलियो किते भी चस नहीं हैगी। चस एक ही थां दे आ, मज़ा एक ही थां दे आ। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला ने कलम ही तोड़ छड़िया, अखीर कर दी थी। आप फरमाया वेख ले फिर के दुनिया तो पूरी, दिल दी हसरत लगोवेगी पूरी। चंगी किस्मत जे होवे ज़हूरी, चंगी किस्मत जे होवे ज़हूरी। सब्ज़ गुंबद दे मीनार वेखो, सोहना बोले ते बनन सिपारे। मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, वैरियां ने भी तारीफ कीती। कमली वाले दा किरदार वेखो। अज गुफ्तगू भी इंदे ते ही होनी है कि असां अपना किरदार विखना, मुआशरे दे अंदर असी किस तरह रह रहे हैं, असी अपनियां खुशियां गमियां नू किस तरह चला रहे हैं और किस माहौल के मुताबिक असी चल रहे हैं, और साडा मुआशरे दे अंदर किरदार की है। तो इमामुल अंबिया, दो जहाना दे सरदार, नबियां दे ताजदार, आप दा किरदार की सी, आप दी तालीम की सी, आप दा अखलाक की सी। इस धरती ते, इस ज़मीन ते हज़रात इसी वक़ार सब तो बेहतरीन व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्क़ अज़ीम दे मालिक, कायनात दे मालिक ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्यारे महबूब अपने सोने नबी नू बनाया है। इसी वक़ार खालिक के कायनात दा अजीम शुक्र है, खालिक के कायनात दा करोड़ा हर अरबा खरबा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मालिका रमज़ान दा महीना अता फरमाया, उस तो बाद सानू खुशी दा दिन भी अता फरमाया, खुशी दा दिन वेखना नसीब फरमाया। शरीयत दे दायरे दे अंदर रह के, शरीयत दे दायरे च बाहर नहीं निकलना गा, रहना शरीयत दे दायरे दे अंदर है। ये हुण खुशी मनाने दे तरीके सारे साढ़े बदल गए ने, ठीक है ना। खुशियां मनाने दे तरीके साढ़े गैर शरी रस्मो रवाज साढ़े अंदर डिवेलप हो गए ने, दाखिल हो चुके ने, जिन्हां तो छुटकारा पाना इस टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो भावें साड़ी ईद की खुशी है, वो भावें साड़ी जनाब बरात की शादी की खुशी है, वो भावें दिन पाने की खुशी है, वो भावें कोई भी साढ़े घर अंदर फंक्शन है ना, वो जनाबे वाली साढ़े गैर शरी रस्मो रवाज उनके अंदर दाखिल हो चुके हैं। हज़रात इसी वकार इन्हां चीज़ों तो असां बचना है। खुशी की है, ईद की है, ईद बमाना खुशी, ईद बमाना खुशी। खुशी अल्लाह फरमा रहा है, कोई भी अल्लाह की तरफों खुशी आए, शरीयत मुताहरा दे दायरे दे अंदर रह के तुसी उस खुशी नू भरपूर इंजॉय करो, उस खुशी ते भरपूर अल्लाह दा शुक्र अदा करो, उस खुशी ते अल्लाह पाक दी बरकत सजदा रेज होवो। मालिका तेरा करम है, तेरा फजल है, मालिका तू मैनू गड्डी दी है, मालिका तू मैनू पुत्र दिता है, मालिका तू मैनू अपना खजाना में रिज़्क अता फरमाया, मालिका तू मेरे माँ प्यो नू सेहत दी है, मालिका तू मैनू ईद उल फितर दा दिन वेखना नसीब फरमाया। मालिका तेरा शुक्र है, करोड़ हा करोड़ शुक्र है। यही जी मैं खुतबे के अंदर आया मुकसा पढ़ी ना, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमा रहा है तुसी शुक्र करो, ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुहाडा
जनाब उस नेमत नूं जिंदे ते तुसीं शुक्र कर रहे हो मैं उन्हों होर बढ़ा देवांगा। जे अगर कुफराने नेमत कीता वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लाशदीद, अगर कुफराने नेमत कीता अल्लाह ने दिन ईद दा अता फरमाया, शरीयत मुतहरा दी पासदारी ना की थी बल्कि ईद वाले दिन भी गैर शरी रस्म रवाज नूं अपनाया, बुरे अफाल बुरे फेल कीते, शरीयत मुतहरा दे मुनाफी कम कीते। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मैं तुहानू खुशी दी लेकिन तुसी खुशी नूं शरीयत मुतहरा दे मुताबिक नहीं गुजारिया बल्कि गैर शरी रस्म रवाज के मुताबिक गुजारिया। अल्लाह की नाफरमानी की थी, अल्लाह के हबीब की नाफरमानी की थी, शरीयत मुतहरा की नाफरमानी की थी, अल्लाह के कलाम की नाफरमानी की थी, नबी पाक के फरमान की नाफरमानी की थी। अल्लाह यही फरमा रहा वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, जे अगर इंज दा काम करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। जे अगर इंज दा काम करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। माँ प्यो नूं नाराज करके आके ईद नमाज चंगा लट्ठे का सूट पा के जनाब चंगा जुब्बा कुब्बा पा के चंगी जुती पा के तो जनाब बाहर निकले तो किधर चले हाथ तस्वीर भी फड़ी हुई मैं ईद नमाज पढ़न चलिया वा। घर माँ प्यो नाराज होवे ना तेरी तस्वीर कम आनी है ना तेरा जुब्बा कुब्बा कम आना ना तेरी दसार कम आनी है ना तेरा आना जाना ना तेरा देना कोई शै कम नहीं जे घर विच माँ प्यो नाराज है। हजरात खुशी उस बंदे दी है, सुनो सुनो सुनो, खुशी उस बंदे दी है, उस बंदे दी खुशी है कि जिंदी रमज़ान की इबादत अल्लाह ने अपनी बारगाह च कबूल कर ली है और जिंदे तो उनका माँ प्यो राजी उनके रिश्तेदार राजी ने जिंदा पड़ोसी राजी है उन्हें किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुँचाया। आए अल्लाह की बारगाह के अंदर उनका चलना भी इबादत होएगा, उनका तस्बीह ते एक एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना भी इबादत होएगा और नामा अमाल दे उनकी नेकियां लिखियां जा रही होंगी। जे अगर कुफराने नेमत करोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब की है जी बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। पूरा रमज़ान का महीना असी आने अगे हुण रब नूं राज़ी कर लेना है। पूरा रमज़ान का महीना एक लाते गलो के रोज़े रखने जनाब कुरान दी तिलावतां कर रहे हैं। जिवें ही रमज़ान का महीना गुजरता जाता ईद का दिन आना जाता है तो उही पुराने जनाब फिर उही काम शुरू हो जाते हैं। उही पुराने जनाब किसी को किवें छुरा फेरना है, किवें मतलब है कि काबा फेरना है, किसी को किवें नाम नुकसान पहुँचाना है, वो दोबारा हरकत आ जांदियां ने। उधरा ईद का दिन चंगे कपड़े पाने का ना नहीं, ईद का दिन चंगी जुती पाने का ना नहीं, ईद का दिन जनाबे वाली मस्जिद के अंदर आके खाली ईद नमाज पढ़ने का ना नहीं है कि असी बस ईद नमाज पढ़ ली साड़ी ईद हो गई है ना। ईद नमाज के नाल कुछ होर तकाजे भी हैं ने जिन्होंने पूरा करना तेरे ती मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने थां ते उन्हां तकाज़ियां नूं पूरा करा, तुसी अपने थां ते उन्हां तकाज़ियां नूं पूरा करो। सुनो की तकाज़े ने, तवज्जो फरमाया जे, तवज्जो फरमाया जे। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे शहजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ईद दा दिन, सुनो भी सुनो तवज्जो, ईद दा दिन ते आप जनाबे वाली बाहर निकले ईद नमाज पढ़न वास्ते जा रहे ने। हज़रत जी वकार पुराना या सादा या लिबास पाया, पुराना सादा जा लिबास पाया तो जनाब टुर पै तो फिर बेलियां सज्जना तुहानूं पता एक एक शै नोट करते हैं। साडा तो जदीद दौर ही इंजदा है कि जे अगर किसी माड़े बंदे ने 1200 जुत्ती पाई होंदी असीं उहदे वाले भी घूरी पा के वेखने ये लगता है कि मतलब है कि ये कोई ब्रांड श्रैंड नहीं है, जुत्ती 5000 वाली होनी चाहिए। साढ़े नज़दीक साड़ा सीन ये बन गया है, असीं सूट भी चैक करने विचों सिलाई भी वेखने कि वट सलवट तो नहीं हैगी, एक एक चीज़ नोट कर ऐसा जदीद दौर आ गया है। हजरात सुनो जरा, सादा जिंदगी उन्होंने गुजारी, साढ़े जेडे आइडियल ने, साढ़े जेडे रहनुमा ने, जेडे साढ़े वड्डे ने, सल्फ सालेहीन ने, औलिया बुजुर्गान दीन सहाबा इकराम ने जिन्हों के नक्शे कदम से चल रहे हैं, जिन्हों के जनाब जरिए साढ़े तक दीन पहुँचा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आप जो बाहर निकले तो वेख्या पुराना जिहा लिबास, बेली पुछदा बेलिया यार अज का ईद का दिन है, अज का ईद का दिन है तो तू मतलब है कि अज का कोई नवा सूट समा लवे। आपने फरमाया जे अगर मेरी शानो शौकत ईद वाले दिन नवा सूट पान चाहिए तो दस मैनू। आपने फरमाया ए सूट मैला जरूर है, इस मैले नालों दिल मैला नहीं होना चाहिए। जिन्हों गल समझ आई होवे ये सूट मैला जरूर है लेकिन इस मैले नाल गुजारा चल जाएगा ते दिल मैला नहीं होना चाहिए हैगा। तो जिस बंदे का दिल साफ है उनकी ईद नमाज है।
समझ आई ना? जिस बंदे का दिल साफ है, अंदरों भी साफ है, बाहरों भी साफ है। ये नहीं कि अंदरों होर ते बाहरों होर होवे, नहीं, अंदरों दिल साफ होवे, दिल पाक होवे, तुहाडा ताल्लुक हर अजीज नाल ठीक होवे, उहदे नाल तुहाडा दिल साफ होवे। बिलखसूस तुहाडे वालिदैन ने, उहनां नाल तुहाडा दिल साफ होवे। बिलखसूस तुहाडे पड़ोसी ने, उहनां नाल तुहाडा दिल शीशे वांगू साफ होवे। तुहाडी औलाद है, उहदे नाल तुहाडा दिल साफ होवे। औलाद दा वालिदैन नाल दिल साफ होवे। और हजरात, मुआशरे दे अंदर हर बंदे नाल दिल साफ होवे, दिल साफ होवे। ते फिर कदी ये नहीं सोचना हैगा कि लोग की आखणगे। लोगों के पिछे लगना ही नहीं है, लोगों पिछे नहीं लगना। लोग तो खरे की आंदे ने पता नहीं, छड़ दियो लोगों को, छड़ दियो लोग की आंदे ने, लोगों वाले ध्यान नहीं करना। असी ईद वाले दिन अल्लाह और उनके रसूल के फरमान की तरफ ध्यान करना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईद का दिन है, तवज्जो करा जी, ईद का दिन है। जुत्ती घर वालों आख्या लियाओ जी, तो वह जनाब घर वाले कह लगे कि वह कुछ 3-4 बारी गंढी है, लेकिन वह जनाब हुण पाण दे काबिल नहीं हैगी, तो हुण टांका भी नहीं लगता। 5-5 हज़ार की जुत्ती असीं पाने आ, समझ आई है ना? तो गरीबां नूं देण लगे सोचने आ, गरीबां दा हक पहुँचाण लगे सोचने आ, तो 5,000 की जुत्ती लियाण लगे नहीं सोचते। बस ये वेहणे बाटा का ब्रांड है, ये सर्विस वालियां दा ब्रांड है, ये चीज़ नोट करने आ। लेकिन जो गुरबा यतामा फुकरा मसाकीन नूं देना और जिंदी वजह तो तुहाडा माल हलाल होना और पाक होना, उधर देन लगे सोचते ने चल 1200 फतराना बनना, चल यार 1000 बड़ा है, ठीक है ना? ये नहीं है कि 1200 फतराना बनता तो 1500 दिया, समझ आई ना? तो लेकिन उथे फिक्स रेट 5000, उथे फिर किसी बंदे ने ये नहीं सोचना है कि चल ये 5000 लग्या तो चल मैं यार 1200 की जुत्ती लै लवां, 5000 में नहीं, कोई गल नहीं, अल्लाह देंदा है जी, और लै लांगे, अल्लाह देंदा जी। उधर फिर ये गल्लां आ जांदियां ने, जो अल्लाह दी राह दी देण दी वारी आउंदी उदों फिर ये गल्लां देण च दिमाग बंद हो जांदा। हज़रत उमर फारूक आ फरमाया कि मेरी जुत्ती लियाओ, जुत्ती 3 बारी गंढी गई, 4 बारी गंढी गई, लेकिन वह पाण दे काबिल कोई ना। हज़रात ज़रा तवज्जो फरमाए, मैं गल कर रहा हूँ, लोग की आखणगे, लोगों को छड्डो। जिस वक्त हज़रत उमर फारूक आप बाहर निकले, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा जो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन पैरों च जुत्ती कोई नहीं, अल्लाह, एक गल पढ़ के और एक गल सुन के यकीन करो रोना आ जाता, अखां दे विचों आंसू आ जाता। 36 लाख मुरब्बा मील दे हाकिम होण, इतनी सादा जिंदगी और जलाल उन्हां दा इन्ना होवे कि जनाब शैतान वेख के राह बदल जाए। एक पासे जलाल वेखो, एक पासे जमाल वेखो, हजरात जी वकार और आप दी सादा जिंदगी वेखो। हजरात जो बाहर निकले, हज़रत अबू हुरैरा आप कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वक्त दे बादशाह हो, अज दा जुत्ती कोई ढंग दी पा लो, लोग की आखणगे, लोग की आखणगे। सुनो जरा, जेड़े लोग गल्लां करदे ने ना एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने गल्लां दे कान ना धरिया करो, मालिक की तरफ तवज्जो करिया करो, मालिक की तरफ ज़हन रखिया करो अपना। वो की कह रहे हो छड़ दियो, जो मर्जी कह रहा, वो जो कह रहा उनका हिसाब उन्हें देना है, तू सब्र कर जा। बस यही दर्स मैं अक्सर देना वा, तू सब्र कर जा। जो साढ़े अंदर सब्र पैदा हो गया ना, साडा निज़ाम ठीक हो जाना है, मस्जिद का निज़ाम भी ठीक हो जाना है। लेकिन इत्थे मस्जिद के अंदर ही सब्र कोई नहीं है साढ़े नमाजियों में, जिंदी वजह निज़ाम नज़्म ज़ब्त खराब होता है। हज़रात इसी वकार हज़रत अबू हुरैरा आपने पूछा कि जनाब अज का दिन है तो लोग की आखणगे। सुनो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जवाब की सी, आपने फरमाया लोगों को छड्डो, लोगों लोग जो मर्जी आखण, तुसी मैनू ये दसो मेरे किरदार के अंदर तो कोई कमी नहीं हैगी, तुसी मैनू ये दसो मेरे किरदार के अंदर कोई शक है तो मैनू दसो, मैं दूर करा। मेरे अखलाक के अंदर कोई कमी है तो मैनू दसो। हज़रत अबू हुरैरा आप दी अखां विचों आंसू जारी हो गए और मान लगे ऐसा अजीम अल्लाह ने सानू लीडर अता फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना मैं बार बार याद करना, मैं लोगों की तरफ काना रखा करो। ईद वाला दिन भी अल्लाह की रजा वास्ते खुशी वास्ते मनाया करो, और जेड़े नाराज ने खुद चल के जाया करो। असी अल्लाह नू राजी करना है, अपने मालिक नू राजी करना है, असी अपने गुनाहों नू माफ़ करवाना है, असी अपने गुनाहों नू बख्शवाना है। हज़रात जी वकार किन्ने 17 पैबंद लगे कुर्ते नू, किन्ने जी
17 पैबंद लगे कुर्ते नूं असीं दर्दी नाल लड़ पैने आ ते जे माड़ी जी डिंगी लग जाए, हाँ ठीक है ना, तो यकीन करो। तो मैं अर्ज ये करना होना वा कि अमीरुल मोमिनीन आपने 17 पैबंद लगा होया कुर्ता ईद वाले दिन पाया, 17 टांके लगे। इंदे तो मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी भी हुण टांके वाले कपड़े पाने शुरू हो जाओ। गल करने का मकसद ये वे कि अपनी जिंदगी के अंदर सादगी नूं अपनाओ, सादगी नूं इख्तियार करो। जे मालिक ने दिता है तो तुहाडे ते जाहिर भी होना चाहिए, यह भी हुजूर दा फरमान है, जाहिर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हैगा कि तुहानूं मालिक दिता है तुसी जाहिर करो, सादा लोगों नूं जनाब तुसी उन्हां नूं हिट करना शुरू कर दिओ, उन्हां नूं मिलना जनाब पसंद ना करो, ना सलाम लेना ही ना गवारा करो। अपनी तबीयत के अंदर सादगी पैदा करो, रवैया नरम रखोएगा। यह असल मकसद है, पैगाम देने का मकसद है कि तुमरे वरोग दा जनाब आपकी जिंदगी इतनी सादा सी कि ईद वाले दिन भी 17 पाबंद लगा है कुर्ता पा के टुर गया सर। तो जे अगर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए ना इनका, तो आप दा वाकया याद करके सब्र कर जाया करो। ये साढ़े वास्ते यह तालीम है। जे अगर अल्लाह ने दिता है तो ठीक है पाओ, इन्हें तो कोई कमी बेशी, इन्हें तो कोई गुनाह की बात नहीं हैगी हजरात जी वकार। लेकिन इतनी सादा जिंदगी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने गुजारी हैगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस वक्त ईद का दिन आता है ना, ईद का दिन आता है, फिर ईद के दिन के भी कुछ तकाजे होंगे ने, ईद के दिन के भी कुछ तकाजे होंगे ने। कोई भी किसी भी किस्म का कोई मेहमान घर आ जाए, तवज्जो फरमाओ, कोई भी किसी भी किस्म का मेहमान घर आ जाए उनके नाल मुहब्बत कीता करो, उनके नाल प्यार कीता करो। कोई नाराज़ होया बेली आ जाए उन्हें जबी पा के मिलिया करो। कोई नाराज़ होया गवांढी आ जाए तो उनके नाल मूँह परा करके इंज करके सलाम ना लिया करो। ऐसे ईद वाले दिन एक दो मैं बेली वेखे, पता सी मैनूं उन्हां दी रंजिश हैगी है, तो वह जनाब जो सलाम लिया ना तो मूँह मेरे बन्ने सी तो सलाम उधर सी। मैं यार इंज दे सलाम नाल बेहतर ना ही लै, इंज दे सलाम नाल बेहतर है ना ही लै। सलाम लै तो दिलों लै ना, ईद वाला दिन है, ईद वाले दिन तो माफ़ी कर, ईद वाले दिन तो गुस्सा छड्ड। हजरात जी वकार, ईद वाले दिन भी कोई मेहमान आए मिले उनकी खिदमत करो, उनके नाल प्यार करो, उनके नाल मुहब्बत करो। अल्लाह के वली उन्होंने मैं वाक़या पढ़ रहा, हज़रत मुजीबुद्दीन तवक्कुल रहमा, आप बड़े गरीब सन और अल्लाह दे नाल उन्हां दी जनाब लो जिहड़ी सी ना, अल्लाह नाल ताल्लुक बड़ा मजबूत सी, बड़ा मजबूत सी, अपने मालिक नाल तवक्कुल बड़ा मजबूत सी। आप फरमाते ने कि एक दिन इंज होया, ईद का दिन आया, घर विच खाण पीण नूं कोई समान नहीं सी, इत्थों तक के फरमाते ने कि पानी भी पीण नूं कोई नहीं सी। ये वो वक्त सन कि जो पानी की भी किल्लत होती थी, खूहों तो पानी भर भर के लोग ले आते सन, ठीक है। तो उदों भी कईयां च खारा होंदा सी, कईयां च मिठा होंदा सी, कईयां च लभदा सी, कईयां च नहीं लभदा हैगा सी। आप फरमाते ने कि मेहमान आ गए, मेरे 2-3 दोस्त आ गए, 3-4 दोस्त आ गए, तो उन्होंने मतलब है कि मेरे घर ईद वाले दिन आ गए। मैं हुण बड़ा परेशान, मैं मेहमान भी आ गए, घर शह भी कोई नहीं। जेडे अल्लाह के वली होंदे ने ना, उन्होंने रिज़्क इकट्ठा करने वाले तवज्जो घट होंदी है। रब नाल ताल्लुक उन्हां दा मजबूत होंदा है, रब नाल रिश्ता उन्हां दा पुख्ता होंदा, मजबूत होंदा है। वो फिर दुनिया का लालच नहीं करते, पैसे का लालच नहीं करते है, अल्लाह नाल उन्हां दा ताल्लुक मजबूत होंदा है। तो फिर जो औखा वेला आउंदा है ना, तो रब फिर अपने बंदियां दी मदद भी करता होंदा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत मुजीबुद्दीन तवक्कुल अलैह रहमा आप फरमाते ने ईद दा दिन मेरे घर मेहमान आ गए ने, 3 तो 4 मेहमान आए, मैं जनाबे वाली बड़ा परेशान की करा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर रोज़ अल्लाह दी बरकत के अंदर सजदा करने वाले हज़रत मुजीबुद्दीन तवक्कुल अलैह रहमा उस दिन सोचा कि अज मैं अपने मालिक दे हाँ सजदा करना वा, अपने मालिक दे हाँ सजदे दे अंदर सिर रख के दुआ करना वा। हज़रात जी वकार तवज्जो फरमाया जे, हज़रत मुजीबुद्दीन तवक्कुल अलैह रहमा आप फरमाने मैं जनाब कमरे की छत दे चढ़िया
आया वा मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह दी बरकत दे अंदर सजदा रेज होया वा, दुआ कीती या अल्लाह अज ईद दा दिन है, अज खुशी दा दिन है, मेरे घर दे अंदर चीज़ कोई नहीं, मेहमान आए ने, या अल्लाह ये परौने तेरे ने, या अल्लाह तू भेजिया है, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह गैबी मदद फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सजदे दे अंदर सिर रखा, आंसुआं अखां दे विचों आंसू जारी ने, गैब दे विचों आवाज़ आई, ऐ मुजीबुद्दीन तवक्कुल, परेशान ना हो, परेशान ना हो, सजदे तो विचों सिर चुको, अल्लाह ने तेरी मदद फरमा छड़ी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इसी वकार हज़रत मुजीबुद्दीन तवक्कुल अलैहि रहमा, आपने जिस वक्त सजदे विचों सर उठाया है, गैब दे विचों आवाज़ आई है, ऐ मुजीबुद्दीन, अगर अल्लाह ताला दी ज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम ते हर रोज़ ताज़ा दस्तरखान नाजिल फरमा सकदा है, आसमाना तो हर रोज़ ताज़ा खाना उन्होंने अता फरमा सकता है, एक कौम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है। ऐ मुजीबुद्दीन, तू ते वली ही नबियां दा ताजदार, दो जहाना दा सरदार, सैयदुल अबरार, मदीने दा ताजदार, जेड़े सारे नबियां नालों आला ने, जेड़े सारे नबियां तो अफजल ने, उन्हां दी उम्मत भी सारिया उम्मतां नालों अफजल है। ऐ मुजीबुद्दीन, अगर अल्लाह ईसा दी कौम ते दस्तरखान उतार सकदा है, अपने लाडले नबी दी उम्मत दे वली वास्ते भी उतार सकदा। जिंदाबाद। हज़रात इसी वकार सोचो ज़रा कि सजदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कीता ते मालिक ने सुनिया कि नहीं सुनिया। दिन केड़ा सी जी? ईद दा दिन केड़ा सी? ईद दा। ते हुजूर ने की फरमाया? फरमाया कि मेहमान घर आवे ना, उहदे नाल मुहब्बत करया करो। ये 10 नेमतां लैके आउंदा है, एक खा के जांदा, 9 छड़ के जांदा है। ते हज़रात इसी वकार फिर सानू चाहिदा है ना, मेहमान ईद वाले दिन भी कोई भी आ जाए, उहदे नाल मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो, उनकी खिदमत करया करो, उनकी तवाज़ो करया करो। उस मेहमान की बरकत दे नाल अल्लाह तेरे रिज़्क दे अंदर कदे भी कमी नहीं करेगा। उस मेहमान की बरकत दे नाल कदे भी कमी नहीं करेगा गा। ये जेन दे अंदर मेरी बात पक्की ठक्की बिठा लवो। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, ये जनती सिहाबी ने, इस सजदियां दी लज्जत दी बरकत होंदी है। जेड़े अल्लाह दी बारगाह विच सजदा रेज होंदे ने, दुआ करते ने, लो मालिक नाल लाइए, खालक नाल लाइए। तो जो औखा वेला आउंदा है ते फिर कदे भी, जदों औखा वेला आउंदा है ते फिर कदे भी मालिक कांड नहीं लगन दिंदा है। सजदा दी बड़ी लज्जत होंदी है। सजदे करया करो जिन्ना चौखा हो सके, ना रिज़्क दे अंदर कमी, ना जनाबे वाली। और सजदियां दी बरकत दे नाल गुनाहां तो भी बंदा बच जाता है, गुनाहां तो भी अल्लाह ताला महफूज कर लेंदा है। रमजान च सजदे करते रहे हो, बाद च किन्ने करने गए कि बाद इंज छुट्टी करते हैं जिवें माफ़ी हो गई है। इतकाफ वाले दिन मौत तक की बाद रात भी इंज उठ के जाते हैं कि जिवें मतलब है कि अल्लाह माफ़ करे कि हुण सारा साल सानू माफ़ी हो गई है। 10 दिन पूरा इतकाफ टेक के करते हैं तो पूरिया नमाज़ां दे पूरा मैं 10 बारी कुरान पढ़ लिया, मैं 20 बारी पढ़ लिया। ओ भाई, और जेड़ा तू 10 बारी इतकाफ की सूरत कुरान पढ़िया, चंगा अमल है, सोहना, अल्लाह तेनू अजर अदा करे। उस तो बाद भी पढ़िया कर, उस तो बाद ही नमाज तेरे से फर्ज हैगी। सारी जिंदगी मौत तक तेरे ते नमाज फर्ज हैगी है। तो ये जिहड़ी नमाज, ये जिहड़ा सजदा है, ये बंदे नू गुनाहां तो पाक कर दिंदा है। मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला दा एक शेर पढ़ के बात को ख़त्म कर रहा वा। मियाँ साहब फरमांदे ने एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे दे सनकाला
लख लख गुनाह जेड़े मैं तन्हाई दे अंदर कीते या मैं जाहिरन कीते, ओ मालिक वेख रहा है। आ मालिक दी बारगाह दे अंदर सजदा रेज हो, आ मालिक दी बारगाह दे अंदर सजदा रेज हो, दुआ कर, अल्लाह तेरे गुनाहां नू मुआफ फरमा देवेगा। ऐ ही फरमाया लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते फिर भी बख्शन वाला। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ, अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। सफा दुरुस्त कर लो जी।